कालू कौवा और मिट्ठू तोता एक जगह पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है और आकर मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू, ये कालू और गोरी हम सबको धोखा दे रहे हैं। कालू और गोरी एक चील से मिले हुए हैं। मैंने इन दोनों को एक चील के घोंसले के पास देखा था। ये दोनों चील को कुछ दे रहे थे। अरे ओ चिड़िया, तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मिट्ठू, तुम इस चिड़िया की बातों में मत आना। ये चिड़िया मुझे और गोरी को बदनाम करना चाहती है। हम तो कभी चील से मिले ही नहीं। कालू, टूनी चिड़िया को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। टूनी चिड़िया बिला वजह किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाती। टूनी चिड़िया ने जरूर कुछ देखा है। कुछ ही देर में कालू और गोरी अपने घर लौट आते हैं। कालू, मुझे लगता है उस चिड़िया की बच्ची ने हमें चील के साथ देख लिया है। हमें उस चिड़िया की जुबान बंद करनी होगी। अगर ये बात महाराज तक पहुंच गई तो फिर हम दोनों की खैर नहीं। कालू, अरे मेरी प्यारी गोरी, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैंने मंसूबा बना लिया है। सुबह तक इस चिड़िया का नामो निशान भी नहीं होगा इस जंगल में। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले में आता है और टूनी चिड़िया को एक बोरी में बांधकर झरने के पास ले आता है। निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। कालू कौवा टूनी चिड़िया को बोरी से बाहर निकाल लेता है। कालू, तुमने मुझे बोरी में क्यों बंद किया और यहाँ तुम झरने के पास मुझे क्यों लेकर आए हो? चिड़िया, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। अगर तुम अपनी जुबान बंद रखती तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ना करता। फिर कालू कौवा आगे बढ़ता है, टूनी चिड़िया को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। कोई मुझे बचा। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घर की तरफ भाग जाता है। जब अगली सुबह होती है तो कालू और गोरी पूरे जंगल में टूनी चिड़िया के गायब होने की खबर फैला देते हैं। कालू, टूनी चिड़िया के नीचे गिरने के बाद तुमने अच्छे से देख लिया था ना कि चिड़िया मर गई है। कहीं वो बच तो नहीं गई? अरे गोरी, जितनी ऊंचाई से मैंने चिड़िया को धक्का दिया था, वहाँ से गिरने के बाद चिड़िया का बचना नामुमकिन है। इस वाक्य को हुए एक हफ्ता गुजर जाता है। टूनी चिड़िया जिंदा थी। वो एक गार में पड़ी हुई थी। जैसे ही टूनी चिड़िया की आँख खुलती है, वो अपने आप को जिंदा देखकर बेहद खुश होती है। ये मौजज़ा कैसे हुआ? मुझे तो कौवे ने खाई में गिरा दिया था। टूनी चिड़िया ऐसे ही सोच रही थी, तभी एक चिड़ा उड़ता हुआ उस गार में आता है। तुम कौन हो? क्या तुमने मुझे बचाया है? हाँ, मैंने ही आपको बचाया है। उस रात मैंने आपको खाई में गिरता हुआ देख लिया था। इससे पहले कि आप खाई में गिरती, मैं आपको बचाकर यहाँ ले आया। आप एक हफ्ते से ही बेहोश पड़ी हैं। अब तक उस कालू और कौवी ने पूरे जंगल में मेरे मरने की खबर फैला दी होगी। वो दोनों मियाँ बीवी एक चील के साथ मिलकर कुछ गलत काम कर रहे हैं। टूनी जी, अब वक्त आ गया है कि जंगल के पक्षियों के सामने उन कौवों की सच्चाई लाई जाए। क्या कोई ऐसा है कि उन कौवों की सच्चाई सामने लाने के लिए हमारी मदद कर सके? हाँ, मैं जानती हूँ कि हमारी इस काम में कौन मदद कर सकता है। फिर टूनी चिड़िया उस चिड़े को अपने साथ लेकर अपने जंगल के मिट्ठू तोते के पास आती है। मिट्ठू, मैं टूनी। अरे वाह टूनी, तुम तो मर गई थी ना? मिट्ठू, मैं जिंदा हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। उन कौवों की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं टूनी, मैं हर वक्त तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम बस मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। फिर टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते को अपने मंसूबे के बारे में बताती है। जैसे ही रात होती है, मिट्ठू तोता चील के ठिकाने पे पहुंचकर चील की और कालू कौवे की बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। कालू, पहले तुम हफ्ते में एक दिन मेरे लिए शिकार लाया करते थे। अब तुम हर रोज मेरे लिए शिकार लाओगे। वो दिन दूर नहीं जब मैं इस जंगल के राजा को खत्म करके उसका तख्त संभालूंगा और तुम्हें मैं अपना वजीर बनाऊंगा। बस तुम मेरे दुश्मनों को रास्ते से हटाते रहना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। माशा चील, उस टूनी चिड़िया का काम मैं तमाम कर चुका हूँ और अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे रास्ते में आए। अगले सुबह राजा चील अदालत लगाता है। आज हम यहाँ एक मुकदमे के लिए जमा हुए हैं और इल्जाम ये है कि टूनी चिड़िया पर हमला करके उसे मारने की कोशिश की गई है और ये इल्जाम कालू कौवा, उसकी बीवी और उनके खुफिया साथी माशा चील पर लगाया गया है। टूनी चिड़िया को अंदर भेजा जाए।
महाराज जी, टूनी चिड़िया तो जिंदा है, फिर ये कैसा कत्ल जिसका झूठा इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है? कालू, तुमने मुझ पर जुल्म किया, तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम अदालत में खड़े हुए झूठ बोल रहे हो। महाराज जी, हमने कुछ नहीं किया, ये टूनी चिड़िया झूठ बोल रही है, ये हम मासूमों को बदनाम करना चाहती है। नहीं महाराज जी, टूनी चिड़िया झूठ नहीं बोल रही, झूठ ये कौवे बोल रहे हैं। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो आज ये मासूम चिड़िया जिंदा ना होती। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था इस कौवे को चिड़िया को पहाड़ी से गिराते हुए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ महाराज जी, मेरे पास सबूत है। मैंने छुपकर इस कौवे और चील की सारी बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। फिर राजा चील रिकॉर्डिंग सुनता है। यूं उन तीनों की सच्चाई राजा चील के सामने आ जाती है। सबूत वाजिया है, तुम तीनों की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। तुम तीनों तो मिलकर मुझे भी मारना चाह रहे थे। तुम तीनों ने मिलकर इस जंगल का अमन और अमान बर्बाद करने की कोशिश की है। तुम तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। महाराज जी, हमें माफ कर दीजिए, हम इस माशा चील के बहकावे में आ गए। जो जंगल की भलाई के खिलाफ जाए उसे माफी नहीं मिलती। तुम तीनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। फिर महाराज के कहने पर उन तीनों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। यूं टूनी चिड़िया को इंसाफ मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई कभी नहीं मरती, चाहे झूठ के अंधेरे कितने ही गहरे क्यों ना हो। अकल, हिम्मत और दयानतदारी हमेशा जुल्म, फरेब और धोखे पर गालिब आती है।